आत्माओं में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं सुख भोगने के, कोई में कम सुख भोगने के संस्कार हैं, कोई में ज्यादा सुख भोगने के संस्कार हैं। तो जो ज्यादा सुख भोगने की संस्कार वाली देव आत्माएं हैं वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग में नंबरवार उतरती हैं, क्योंकि सुख भोगने की लालसा लेकर के, स्वर्ग में जाने की लालसा लेकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके परम धाम जाती है। दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, जो द्वापर से आते हैं, नरक की दुनिया में आते हैं, उनमें तो स्वर्ग भोगने के संस्कार ही नहीं है पूर्व जन्मों के। इसलिए अंत समय में, महाविनाश के काल में, जब वो बाप के घर में जाती हैं परम धाम, तो उनको ये संकल्प नहीं आता कि हम सुख की दुनिया में लौटेंगे। इसलिए अंतमते सो गते लेकर के अपनी आत्मा को परम धाम में स्थिर कर देती है। और जब स्वर्ग नष्ट होकर के इस दुनिया में नरक की दुनिया शुरू होती है, नर अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई दुनिया, मानवीय धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई दुनिया, उस दुनिया में वो आत्माएं प्रवेश होने के लिए मजबूर हैं। उनमें संस्कार ही ऐसे भरे हुए, अपने अपने टाइम पर उस नरक की दुनिया में आती है और पार्ट बजाती रहती है। परंतु वापस जाने का रास्ता न देव आत्माओं को पता रहता है और न नरक में आने वाली मनुष्य आत्माओं को पता रहता है। इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। वही आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्र में इस दुनिया में आती रहती है और नई नई आत्माएं भी परमधाम से उतरती रहती है। इसलिए हिस्ट्री में देखा जाए, सदैव इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं की ही नहीं, कोई भी प्राणी मात्र की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ के प्राणी यहीं जन्म लेते रहते हैं और ऊपर से आने वाली ढेर की ढेर आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाती है। जब बहुत मनारा बढ़ जाता है, लगभग सारी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती हैं, जिनमें ढेर की ढेर दुखदाई आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है। मक्खी, मच्छर, कीटाणु, इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। मनुष्यों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, लिमिटेड, और उन मनुष्यों में भी देव आत्माओं की संख्या तो बहुत कम है। 500-700 करोड़ के बीच 33 करोड़ देवताएं मात्र गाई जाती हैं, जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दो दे आत्माएं थोड़ी थोड़ी संख्या में उतरती ही रहती हैं। तो देखो, दुनिया में दुखदाइयों की संख्या, दुखदाई प्राणी मात्रों की संख्या बढ़ती है या सुखदाइयों की संख्या बढ़ती है? दुखदाइयों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो अशांति बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सुख शांति लोप होती जाती है। ऐसी स्टेज आती है कि इस दुनिया में वो दुखदाई प्राणी दुख की स्टेज में ही शरीर छोड़ते हैं। वो भगवान बाप को और भगवान बाप की दी हुई मत को, श्रीमत को पहचान ही नहीं पाते पूरा, और अपनी मनमत पर चलते हैं या तो धर्म पिताओं, देहधारियों की मत पर चलते हैं।
इससे जन्म जन्मांतर दुख ही भोगते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर दुख का वर्षा लेकर के ही आती है, स्वयं भी दुखी होती हैं, औरों को भी दुखी करती है, और उनका अंत भी महाविनाश काल में अति दुखमय स्टेज में होता है। अंतिम शरीर को त्याग करके बाप के घर में निर्वाण धाम में जब जाती हैं तो अति दुखमयी स्टेज होने के कारण उनकी आत्मा में वो संस्कार पक्का हो जाता है। नंबर बार कोई द्वैतवादी दुख की द्वापर युगी सृष्टि के आदि में आते हैं, कोई मध्य में आते हैं, कोई अंत में आते हैं। तो देखो ये हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट नुदा हुआ है, और जन्म जन्मांतर के पार्ट को नूद करने के निमित्त स्वयं ही आत्मा बनती है। इसलिए कहा गया है गीता में कि आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र स्वयं ही है। जब भगवान बाप आते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, तो कोई तो उस बाप की कदर ही नहीं करती, कोई तो बहुत कदर करती है। यहां तक कि कोई भी देहधारी धर्म गुरुओं में नहीं फंसती, न मम्मा न बाबा न दीदी न दादी न कोई दादा में। उनकी बातों पर सुनने मात्र से विश्वास नहीं करती, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये रग पड़ी हुई है कि जो भी गुरु आकर के सुनाएगा सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निदान, सत्य है दया निदान, झूठी बातों को भी स्वीकार तुरंत कर लेते हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्रह्मवाणी में बताया कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। खास भारतवासियों ने सबकी बातें सुनते रहते,